See, here is my cruise. ये हम आ चुके हैं रविदास घाट एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। आई जस्ट विश अच्छा हो, इतना पैसा खर्चा है तो। और अगर आपको इस लग्जरियस क्रूज़ की राइड लेनी है तो आपको सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्रूज़ है वो सिर्फ 2 टाइम चलता है, या तो मॉर्निंग के टाइम या तो शाम के टाइम। तो मैंने मॉर्निंग की राइड ली थी जो कि 7:20 से स्टार्ट थी। एंड इस क्रूज़ में आपको प्रॉपर सुबह कॉफ़ी विद कुकीज़ भी सर्व होते हैं। लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयज एंड ही नहीं बल्कि दिव्यता युक्त अस्तित्व मानते हैं। उनकी यह मान्यता कदाचित मात्र एक मिथक नहीं है, शायद गलत नहीं है। वाराणसी इतिहास व अध्यात्म का एक ऐसा अनूठा व पावन संगम है जो भारत। तो जो इस क्रूज़ में बैठने की स्टार्टिंग होती है, पहले आपको कॉफ़ी सर्व होगी और बहुत ही अच्छी कॉफ़ी थी कुकीज़ के साथ। उसके बाद फिर आपको 10 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जो कि प्रॉपर बनारस के ऊपर है कि आपको कहाँ पे शॉपिंग की चीज़ें मिलेंगी, क्या यहाँ की हिस्ट्री थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ की फ़ेमस है। मतलब ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्री आपको बताई जाएगी इस प्रॉपर क्रूज़ में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनने में। मतलब पूरे जब तक जितनी मैंने राइड ली थी पूरे टाइम ये डॉक्यूमेंट्री चली थी हर घाट के बारे में। Where River Assi meets River Ganga, and we'll be going up to Rajghat, where River Varna meets River Ganga. Thus, we'll be covering all the ghats of Kashi. क्रूज की यात्रा संत रविदास घाट से आरंभ होती है, जहां अस्सी एवं गंगा नदी का संगम होता है, और हम राजघाट तक जाएंगे, जहां वरुणा एवं गंगा नदी का संगम होता है। इस और जब आप ऊपर के डेक की तरफ आओगे तो आपको वो खूबसूरत सा बनारस देखने को मिलेगा। मतलब मैं तो बहुत शॉक थी कि सुबह सुबह 7 बजे इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। और सुबह सुबह 7 बजे ही ये 7 बजे की भीड़ है आप जो देख रहे हो। आई डोंट नो, पूरा दिन तो इतना रश था ही, ये मॉर्निंग का रश था। मुझे लगा कि सबसे पहले मैं ही हूँ जो कथाओं के अनुसार उन्होंने काव्य रचना संस्कृत में आरंभ की थी, परंतु दिन में वे जितने दोहे लिखते, रात में वे सब लुप्त हो जाते। कहा जाता है कि कुछ दिनों तक ऐसा होने के बाद उन्हें साक्षात महादेव और देवी पार्वती ने दर्शन दिया और मानस की रचना सरल भाषा में करने की प्रेरणा दी। इसके बाद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिससे वह जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुई। घाट पर स्थित तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति, उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाली नाव के बंद हो गया। करेक्ट हनुमान घाट मंदिर जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ। कड़कड़ बिखरा संगीत यही, अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ।
गुरु ज्ञान की अविरल धारा हूँ, मैं प्रिय का प्रेम सुधारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। And it is the only place in India where cremation takes place 24 hours daily. It is said that one can always see a burning fire in Manikarnika Ghat. In Sanatan Dharma, this ghat is considered to be the मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण फूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ दाह संस्कार होते हैं, इसीलिए इस घाट का नाम हमेशा बोला जाता है द बर्निंग घाट, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 100-150 मृत शरीर को मतलब मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। ये एक क्रिमेशन घाट भी है और यहाँ पे 1-2 घाट ऐसे और भी हैं। सो क्रूज़ राइड के बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अस्सी घाट पे कुछ एक्सप्लोर किया जाए खाने का। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट मुझे मिल गया था, जहाँ पे मुझे खाने की चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई थी। तो हमेशा की तरह मैंने अपने लिए साउथ इंडियन ऑर्डर किया और चाइनीज़ ऑर्डर किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाहर का कुछ ट्राई करें। सो अभी हम जा रहे हैं बाटी चोखा खाने, जो कि यहाँ का बहुत फेमस फूड है। सो लेट्स गो टू ईट बाटी चोखा। अगर आपको सच में बनारस एक्सप्लोर करना है तो स्ट्रीट फूड ज़रूर खाएं। सो दोपहर में बाहर निकल के फूड एक्सप्लोर करना वॉज नॉट गुड आइडिया फॉर मी। तो मैं फिर रिटर्न अपने होटल में आ गई और मैंने वहाँ के रेस्टोरेंट में बैठ के अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया, जो कि मेरा खाने का मन था पिज़्ज़ा। सो आई ऑर्डर पिज़्ज़ा देयर। खैर मेरा होटल बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी था, जहाँ पे आप एसी में बैठ सकते थे और बाहर की धूप से बच सकते थे, क्योंकि मुझे सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे आके बैठती हूँ और कुछ खाने का ऑर्डर करती हूँ अपने लिए। सो हियर इज़ माई पिज़्ज़ा, जिसको मैंने बिना किसी गिल्टी के खाया। सो हमेशा की तरह एक मेरी आदत है कि मैं अपनी हर मील के बाद ग्रीन टी लेती हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी नहीं छोड़ा और मैं हमेशा ग्रीन टी का जो सैशे होता है अपने बैग में हमेशा कैरी करती हूँ। आपको ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी मेरे साथ मिल ही जाएगी बैग में। Hello everyone. So just after coming from that cruise, I feel so tired. तो मैंने कहा let's eat something. तो कल तो काशी विश्वनाथ गए थे, घूमे, अच्छा लगा। वो शाम का टाइम था इसलिए थकान नहीं लगी। बट अभी जब सुबह गए, मतलब सुबह जब मैं गई, मैंने आफ्टर क्रूज़ अच्छा लगा बिकॉज वहाँ एसी था, धूप नहीं लगी, गर्मी भी नहीं लगी। बट अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इवन आई जस्ट डिडंट बोरो माई सन ग्लासेस, सो आई जस्ट अवॉइडिंग माई सेल्फ टू गो आउटसाइड बिकॉज इट्स बर्निंग आउटसाइड। स्किन को भी थोड़ा सा एलर्जी जाती है, प्लस आँखें भी लाल होने लगती हैं। सो आई जस्ट थिंक कि आई शुड लीव। अभी मैं चली जाऊँगी बिकॉज नेक्स्ट डे इज़ माई ऑफिस। आई होप वाराणसी इज़ जस्ट फॉर वन डे फॉर मी, फॉर नॉट एवरी वन, फॉर मी इट्स फॉर वन डे बिकॉज मैं ऐसी कोई ट्रैवलर नहीं हूँ कि मैं मतलब पैदल पूरा सब कुछ घूमूँ। एंड मुझे थोड़ा सा क्राउडेड सिटी नहीं पसंद आती है। एंड वाराणसी इज़ क्वाइट क्राउडेड, नो डाउट। अच्छा था, बहुत बढ़िया था। आई जस्ट लव दिस प्लेस, नॉट लव
आई लाइक दिस प्लेस एंड ऑल ओवर सब कुछ कवर किया। काशी चाट भंडार, दशाश्वमेध घाट गए थे, क्रूज राइड ली, that was worth it, and I just wish that if you come Varanasi, book your tickets and go. It's just like overwhelming. I just like the cruise ride, yeah. And yeah, this hotel में मैंने visit किया, that hotel is nice. It has a restaurant, you know, as well as the place and the ambience is nice. If you want to know the place, just comment in the, you know, in the section box, so I'll tell you. Thank you. सो ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बनारस आई और मैंने बनारस का पान नहीं खाया। सो मतलब इतना वेस्ट फील हुआ मुझे, और मैंने तुरंत फटाफट बाहर ऑटो किया अपने होटल के, और मैंने कहा जो सबसे फेमस जगह पान की, मुझे वहाँ लेके चलो, मुझे पान खाना है। मतलब आप बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो फिर बनारस नहीं आए, है ना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें।